जिंदा जिंदा है, जिंदा है। मामूली सी बात पर अपने ही खून ने अपनों का ही खून क्यों कर दिया? किस तरह एक परिवार समाप्त हो गया? आज समाज के हालात इतने खराब क्यों हो गए हैं? धन दौलत रुपया पैसा जीवन से भी कीमती हो गया है। इसका यह एक उदाहरण है जिससे सीख लेने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में गुरुवार 11 जुलाई की सुबह अनुपमा चौक के नजदीक हमेशा गायत्री गुप्ता सुबह झाड़ू लगाने उठ जाती थीं, पर काफी देर तक दुकान नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटा कर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। कोई आहत न मिलने पर 112 को सूचना दी गई। 112 की टीम छत के रास्ते घर में घुसी और अंदर जाकर देखा तो घर के बड़े पुत्र नीलेश गुप्ता और मां गायत्री गुप्ता का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और सामान जगह जगह बिखरा हुआ था, जबकि छोटे बेटे नितेश गुप्ता के हाथ बंधे हुए थे और कई जगह खून के निशान थे। इस हत्याकांड की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा दलबल सहित मौके पर पहुंचे। लगभग 4 घंटों तक जांच के बाद घर को सील कर दिया गया। जगदलपुर शहर में हुए इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा ली। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी परिवार का छोटा बेटा नितेश ही निकला। आरोपी नितेश ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी बताई कि 4 नकाबपोश घर में घुसे थे और उन्होंने 2 की हत्या कर दी, जबकि नितेश को बंधक बना दिया। लेकिन पुलिस के थोड़े से ही दबाव पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। नितेश ने बताया कि गुरुवार शाम को उसकी अपनी मां से विवाद हुआ था। वह पहले से ही नशे में था और बाजार से उसने 4 से 5 लाख रुपए का उधार भी ले रखा था। इस विवाद के बाद रात में उसने अपनी मां और बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। घबराहट में उसने खुद के हाथ बांधे और ब्लेड से खुद पर जख्म बनाए और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया, विवाद चल रहा था। बड़ा भाई क्योंकि शादी भी नहीं कर रहा था, जिससे कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। साथ साथ बिजनेस में भी थोड़ा इसको नुकसान था। बड़े भाई से ये उम्मीद करता था कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो भी इसको नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी भी ये चाहता था कि प्रॉपर्टी बिक जाए, बड़ा भाई नहीं चाहता था, जिस वजह से इसको फाइनेंशियल जो गेन हो सकता था प्रॉपर्टी का वो भी नहीं हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर इसके मन में कुंठा थी और इस वजह से इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता था। जब इसे दूसरे दिन बयान लिया गया था तो इसने कुछ काल्पनिक घटना बताई थी, जिसमें इसने बताया था कि 4 लोग नकाबपोश लोग आकर के ऐसी पूरी घटना करके गए। इससे पूरी सीन ऑफ क्राइम का भी पूरा मुआयना कराया गया और जो भी बातें इसने बोली थी उसको कोरोबरेट किया गया है। सारे एविडेंस साक्ष्य जो है वो घटनास्थल से निकाल लिए गए हैं और अब आरोपी को न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। बड़ी वजह क्या रही? लोकल न्यूज की रिपोर्ट।